ये एक ऐसा देश है जो न केवल अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अनोखी परंपराओं के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रूस की, जिसका पूरा नाम रूसी संघ है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है और इसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, चीन और जापान जैसे देश शामिल हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो एक जीवंत और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा रूसी है और मुद्रा है रूबल। रूस की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और वैज्ञानिक उपलब्धियां इसे एक अनोखा देश बनाती हैं। ये देश इतना विशाल है कि यहाँ 11 अलग अलग समय के क्षेत्र, टाइम जोन्स हैं। तो आइए इस देश की गहराई में उतरते हैं और इसे करीब से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। रूस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, रूस इतना अधिक बड़ा है कि यह हमारी पृथ्वी के 6वें हिस्से को अकेले ही कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना चाहें तो इसमें कई साल लग सकते हैं। रूस में बैकाल झील स्थित है, जो दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। यह इतनी विशाल है कि इसमें दुनिया के कुल मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा समा सकता है। साइबेरिया का एक भाग इतना अधिक ठंडा होता है कि यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में तो पलकों के झपकते ही वे जम सकती हैं। रूस ने अंतरिक्ष अनुसंधान में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 1957 में रूस ने दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया था और 1961 में यूरी गागरिन पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। रूस में एक ऐसा शहर है, नोरिल्स्क, जो आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है और दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ की खदानों से निकलने वाला धुआं इतना जहरीला होता है कि आसपास की सारी वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, रूस की संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं और रिवाज हैं जो बाहर के लोगों को हैरानी में डाल सकते हैं। इनमें से एक है, रूस में यदि आप किसी के घर जाते हैं तो अपने जूते उतारना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर आपको असभ्य समझा जाता है। यहाँ मेहमानों को घर पर ही चप्पलें दी जाती हैं। रूस में जन्मदिन मनाने का तरीका भी अनोखा है। जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है, उसके कान उसकी उम्र के अनुसार उतनी बार खींचे जाते हैं। रूस में एक अजीब मान्यता यह भी है कि खाली बोतल को मेज पर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि आप शराब या कोई अन्य पेय पी रहे हैं तो खाली बोतल को तुरंत फर्श पर रख दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि मेज पर खाली बोतल रखने से दुर्भाग्य आता है। यहाँ की शादियों में भी दिलचस्प रिवाज होते हैं, जिनमें दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा दी गई मजेदार चुनौतियां पूरी करनी होती हैं, जैसे पहेलियों को हल करना, मजाक करना या नाचना। रूस में सर्दियों में लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं, खासकर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पर्व एपिफेनी के दौरान। लोग मानते हैं कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इतनी ठंड में बर्फीले पानी में नहाना वास्तव में बहुत हिम्मत का काम है। रूस का इतिहास हजारों साल पुराना और अत्यंत दिलचस्प है। 9वीं शताब्दी में कीव रूस के रूप में इसकी नींव पड़ी, जो उस समय का एक शक्तिशाली राज्य था और व्यापार तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों के चलते रूस की कई रियासतें मंगोलों के अधीन चली गईं। 15वीं शताब्दी में मॉस्को ने रूस को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इवान द टेरिबल को रूस का पहला जार माना जाता है। उन्होंने 16वीं शताब्दी में रूस को एक मजबूत साम्राज्य बनाया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट जैसे शासकों ने रूस को आधुनिक बनाया और इसे यूरोप की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। 19वीं शताब्दी में रूस ने साहित्य, कला और विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन 20वीं शताब्दी में रूस का इतिहास नाटकीय मोड़ लेता है। 1917 में रूसी क्रांति ने झारशाही का अंत कर दिया और सोवियत संघ का उदय हुआ। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ ही शीत युद्ध के दौरान यह अमेरिका के साथ वैश्विक प्रतिद्वंदी भी बन गया। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और आधुनिक रूस का जन्म हुआ।
आज रूस एक शक्तिशाली देश है जो अपनी सैन्य शक्ति, अंतरिक्ष अनुसंधान और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यदि हम इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। यह इतना विशाल है कि कनाडा जैसे बड़े देश की तुलना में भी 2 गुना क्षेत्रफल रखता है। रूस की जनसंख्या लगभग 14.6 करोड़ है, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, विशेषकर साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में निवास करती है, जहां मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहर स्थित हैं। धर्म की बात करें तो रूस में रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म सबसे प्रमुख है और लगभग 70% लोग इसी धर्म को मानते हैं। इसके अतिरिक्त इस्लाम, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म भी प्रचलित हैं, खासकर तातारस्तान और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में। रूस की सांस्कृतिक विविधता भी इसकी एक प्रमुख ताकत रही है, क्योंकि यहाँ 190 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं, जिनमें रूसी, तातार और चेचन समुदाय प्रमुख हैं। रूस का खान पान वहाँ की जलवायु और ऐतिहासिक विरासत से प्रभावित है। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ का भोजन गर्म, पौष्टिक और भारी होता है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन बोर्स्ट है, जो चुकंदर से बना लाल रंग का सूप होता है और इसे खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। यह हर रूसी घर में आम तौर पर पाया जाता है। पेलमनी, जो मांस से भरे हुए पकौड़ी जैसे डंपलिंग होते हैं, भी यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। इन्हें उबालकर या तलकर खाया जाता है और यह साइबेरिया की ठंड में गर्माहट प्रदान करते हैं। यह है रेड स्क्वायर, मॉस्को का दिल और रूस का सबसे प्रसिद्ध स्थल। यह एक विशाल खुला मैदान है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। यहाँ सेंट बेसिल कैथेड्रल स्थित है, जिसके रंग बिरंगे गुंबद दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि यह किसी परियों की कहानी से निकलकर आया हुआ प्रतीत होता है। रेड स्क्वायर में क्रेमलिन भी है, जो रूस की सरकार का मुख्यालय और एक ऐतिहासिक किला है। यहाँ लेनिन मकबरा भी है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहाँ सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन का शव संरक्षित किया गया है। रेड स्क्वायर में हर साल परेड और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। अब बात करते हैं हर्मिटेज संग्रहालय की, जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1754 में कैथरीन द ग्रेट द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में 30 लाख से अधिक कला और ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहित हैं। यहाँ लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो और रेम्ब्रांड जैसे महान कलाकारों की कृतियां देखने को मिलती हैं। हर्मिटेज का विंटर पैलेस, जो पहले रूसी जार का निवास था, अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सुनहरी सीढ़ियां, शाही कमरे और विशाल गलियारे दर्शकों को इतिहास की यात्रा पर ले जाते हैं। हर्मिटेज इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह देखने में कई दिन लग सकते हैं। यदि आप कला और इतिहास में रुचि रखते हैं तो हर्मिटेज आपके लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। तो दोस्तों, यदि आपको रूस पर आधारित हमारी यह वीडियो पसंद आई और जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई जानकारियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।